छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान बेचने की तैयारी कर रहे किसानों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। राज्य सरकार ने किसानों के लिए एग्री स्टैक पोर्टल पर पंजीयन को अनिवार्य कर दिया है, लेकिन यह नई डिजिटल व्यवस्था किसानों की राह आसान करने के बजाय और जटिल बना रही है। नतीजा यह है कि हजारों किसान अब भी पोर्टल पर अपना नाम दर्ज नहीं करा पाए हैं और उन्हें आशंका है कि कहीं उनकी मेहनत की कमाई मिट्टी में ना मिल जाए। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। धान खरीदी का सीजन करीब आते ही पूरे प्रदेश के किसानों के सामने धान बेचने की नई चुनौती मंडरा रही है। सरकार ने इस बार समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए एग्री स्टैक पोर्टल नामक डिजिटल व्यवस्था शुरू की है और पंजीयन को अनिवार्य कर दिया है। लेकिन किसानों को राहत मिलने के बजाय उनकी परेशानी बढ़ गई है और बड़ी संख्या में किसान अपना पंजीयन नहीं करवा पाए हैं। मेरे मंडल क्षेत्र में ग्राम झुरानावा गांव दोना सोसाइटी के अंतर्गत ग्राम झुरानावा गांव भी आता है। वहां का किसानों का एक समस्या है जो एग्री स्टिक के माध्यम से किसानों का जो पंजीयन होना था वो नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां का जो कोड है झुरानावा का अलग है और जो कोड है उसमें उसका पंजीयन नहीं हो रहा है। इससे ज़्यादातर किसान परेशान है, क्योंकि यदि उनका कोड यदि चेंज नहीं होता है तो किसान इस समय खरीफ फसल का धान मंडी में सोसाइटी में बेच नहीं पाएंगे। इसलिए हम सभी किसान यहाँ एकत्रित हुए हैं और पूरे गांव के जो किसान हैं वो शासन प्रशासन से यही ज्ञापन सौंपना चाहते हैं कि जो समस्या हुआ है कंप्यूटराइज में उसको सुधारने की आवश्यकता है, उसको जल्द से जल्द सुधारा जाए। समस्या हमारे ग्राम में ये है कि एग्री टेक के तहत हमारे ग्राम के किसी भी किसान का किसान कार्ड नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वहाँ का जो कोड नंबर है वो चेंज हो चुका है, वो दूसरे नवा गांव में चला गया है और वो कोड नंबर यदि सुधर जाता है तो हमको किसान कार्ड बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, सुविधा हो जाएगी। इसके चलते हमको ये ज़्यादा समस्या आ रही है कि अभी हमको खरीफ फसल 2025-26 का धान बेचने के लिए पंजीयन कराना है, जिसमें हम पंजीयन नहीं करा पा रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है। लेकिन ये एग्री स्टैक क्या है, आइए थोड़ा इसे समझ लेते हैं। एग्री स्टैक किसानों के लिए तैयार किया गया एक डिजिटल इकोसिस्टम है। इसका उद्देश्य किसानों की पहचान, भूमि रिकॉर्ड, फसल, आय, बीमा और कर्ज से जुड़ी सभी जानकारी को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना है। इसके जरिए हर किसान को एक डिजिटल किसान आईडी मिलेगी, जिससे उन्हें पीएम किसान निधि, फसल बीमा, खाद, बीज सब्सिडी और अन्य योजनाओं का लाभ सीधे मिल सकेगा। धान खरीदी और भुगतान की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी संभव होगी। पहले सीजन में धान बेचने वाले करीब 69% किसान अब तक पंजीयन नहीं करा पाए थे। बस्तर संभाग की बात करें तो 24,000 से ज्यादा किसानों का रिकॉर्ड अपडेट न होने से उनकी प्रक्रिया अटक गई थी। ऐसे किसान न तो सहकारी समितियों में धान बेच पाएंगे और न ही पीएम किसान सम्मान निधि या फसल बीमा जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। अब जैसे बस्तर संभाग को ही ले लें तो पिछले साल बस्तर संभाग में 2,32,430 किसानों ने धान बेचा था। इस बार भी 30 सितंबर तक पंजीयन की अंतिम तिथि तय की गई थी, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से कई किसानों का पंजीयन अटक गया और अब इस तिथि को बढ़ा दिया गया है। 2 दिन पहले तक बस्तर में पंजीयन का हाल जान लें तो तस्वीर साफ हो जाती है। बस्तर में लंबित पंजीयन के आंकड़े देखें तो बस्तर में कुल 40,755 किसानों में से 2,260 का पंजीयन लंबित है। बीजापुर में 18,029 किसानों में से 3,091 लंबित हैं। दंतेवाड़ा में 83 किसानों में से 627 लंबित हैं। कांकेर में 94,716 किसानों में से 9,598 लंबित हैं। कोंडागांव में 47,621 किसानों में से 6,604 लंबित हैं। नारायणपुर में 7,752 किसानों में से 1,624 लंबित हैं। सुकमा में 15,237 किसानों में से 2,902 लंबित हैं। असल में 2023 के बाद हुए भूमि रिकॉर्ड, फौती, वारिसान या खाता धारकों के बदलाव अपडेट न होने से नए पंजीयन रिजेक्ट हो रहे हैं।
कई किसानों के नाम की जगह उनके पिता या अन्य व्यक्ति का नाम दिख रहा है। आधार से मोबाइल नंबर लिंक ना होने पर ओटीपी सत्यापन पूरा नहीं हो रहा। गलत वेबसाइट या पुराने पोर्टल का उपयोग करने से पंजीयन रद्द हो रहा है। आधार और खातौनी के नाम मेल न खाने पर भी अड़चने आ रही हैं। यह समस्या सिर्फ बस्तर तक सीमित नहीं है, प्रदेश के अन्य जिलों में भी यही दिक्कतें हैं। खरोरा क्षेत्र का नाम ही पोर्टल में नहीं है। धमतरी जिले में कई खाता धारकों के नाम गायब हैं। बलौदा बाजार और महासमुंद में किसानों को पंजीयन पूरा करने के बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिल का संदेश मिल रहा है। खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले का कहना है कि कुछ जगहों में शिकायतें आई हैं, सभी संबंधित विभागों को इसकी जानकारी दी जाएगी। पंजीयन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है, तब तक सुधार कर लिया जाएगा। खरीफ सीजन 2024-25 में प्रदेश के 27.68 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था, जिनमें से लगभग 1.5 लाख नए किसान शामिल हुए थे। यह संख्या 2023-24 के मुकाबले अधिक थी। लोक सेवा केंद्र संचालकों और सहकारी समितियों के प्रबंधकों का कहना है कि 2022 के बाद हुए डेटा संशोधन सबसे बड़ी अड़चन है। वन अधिकार पट्टे वाले किसानों के नॉमिनी अपडेट न होने से उनका रिकॉर्ड पोर्टल में दर्ज नहीं हो पा रहा है। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से पारदर्शिता आएगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी, लेकिन मौजूदा स्थिति में तकनीकी खामियां किसानों को असमंजस में डाल रही हैं। अगर समय पर दिक्कतें दूर नहीं की गई तो हजारों किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित रह सकते हैं। यानी सरकार जिस एग्रीस्टेक पोर्टल को किसानों की मदद और पारदर्शिता का औजार बता रही है, वही किसानों के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। बड़ा सवाल यही है कि जब तकनीकी खामियों की जानकारी पहले से थी तो इसे लागू करने में इतनी हड़बड़ी क्यों की गई? क्या सरकार सचमुच किसानों की फसल खरीदने से बचना चाहती है? पंजीयन की अंतिम तारीख नजदीक है और लाखों किसान अब भी बाहर हैं। अब देखना होगा कि किसानों को राहत मिलती है या वे डिजिटल पोर्टल में ही उलझे रह जाते हैं। जरूरी बात में फिर होगी बात।